सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM 90.4 FM ट्यून अब कर लो भाई, इसको सुनते ही दूर होगी तन्हाई। चुटकी में सर्दी जाएगी, मस्ती यूं ही छाएगी। रेडियो एक्टिव भागलपुर की शान अब बढ़ जाएगी। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो 90.4 FM 90.4 FM 90.4 FM सुनते रहो। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। मैं हूं आरजे मेहताब। आपका स्वागत है। आपने सुनना शुरू कर दिया है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। ये प्रोग्राम सीरीज आप तक नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से लाया जा रहा है। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। मुबारक हो मुबारक। मुबारक किस बात की? और लड्डू भी लाए हैं। आप और आपका रेडियो तो छा गया है। सेहतिया भैया पहेली क्यों बुझा रहे हैं? बताइए तो क्या हुआ? मैं अभी सीएमओ साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ। बहुत तारीफ कर रहे थे अपने रेडियो के काम की। कह रहे थे कि टीबी के 100 दिन के कैंपेन में ही नहीं बल्कि लोगों के सेहत के प्रति जागरूकता, संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य का महत्व और जीवन से जुड़ी सभी स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जानकारी देने का काम आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया। खोलिए लड्डू का डब्बा। वाह क्या लड्डू है। अगर सीएमओ साहब ऐसा कह रहे हैं तब तो वाकई में लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम स्वास्थ्य के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने में कामयाब हो रहे हैं। असल में सेहत सही लाभ कई एक अलग सा कार्यक्रम है जिसमें हमने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। इस कार्यक्रम में हम केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जागरूकता, पोषण, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं से जुड़े आर्थिक लाभ की जानकारी को भी एक साथ जोड़ा गया है ना सेहतिया जी? बिल्कुल, ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है। ये तो लोगों को बताता है कि सरकारी योजनाओं का सही फायदा कैसे उठाया जाए। सोचिए, अगर लोगों को पता हो कि आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त टीकाकरण, आयरन की गोली, ANC जांच और बच्चों के लिए पोषण आहार मिल रहा है तो लोग पैसे बचाकर जरूरत की दूसरी चीजों में लगा सकते हैं। सही बात कही आपने। और सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम लोगों में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देता है। मतलब बीमारी छुपाने के बजाय समय पर इलाज करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ जी, और इसे सहजता से समझाया जाता है कि सुनने वाले इससे रिलेट कर सके और हर किसी को लगता है कि उनके अपने ही घर की बात हो रही है।
जब सुनने वाला खुद के परेशानियों या जीवन से जुड़ी बातों को सुनता है तो बदलाव भी आसान हो जाता है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि हिम्मत भी देता है और ये भी सिखाता है कि स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने से कैसे पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। एक तरह से ये कार्यक्रम लोगों के अंदर वो किक भरता है जो उन्हें हक और सेहत की तरफ कदम बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। और जब गांव शहर का हर इंसान जानने लगे कि क्या क्या सुविधाएं उसके लिए हैं, तो न सिर्फ स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि भरोसा भी बढ़ेगा सिस्टम पर और खुद पर भी। सही कह रहा हूं ना भैया? 100% सही बात कही आपने मेहताब। तो भैया, हमने खुद की तारीफ भी सुन ली और कार्यक्रम का उद्देश्य श्रोताओं को भी समझा दिया और साथ ही लड्डू भी खा लिए। तो अब शुरू करें आज का एपिसोड। हम तो तैयार हैं। आपने फोन कर बताया था कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास से जुड़े बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर रखे हैं, तो मैंने आपकी भाभी टीकन के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है। लाभांतरी और स्वस्थ सिंह को पालने का एक्सपीरियंस तो हमें है ही। हम दोनों के हिसाब से बच्चों के जीवन का सबसे बढ़िया समय होता है यह। बिल्कुल, चर्चा का विषय तो 0 से 2 साल तक के बच्चों की देखभाल, उनकी वृद्धि और विकास के बारे में ही है। एक बार फिर से मैं अपने सभी सुनने वालों का दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आपसे तो हमारी मुलाकात होती ही रहती है, लेकिन इस प्यारे से रेडियो के जरिए हम और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और उनकी बातों को भी सुन पाते हैं। आज का विषय बड़ा ही दिलचस्प और उतना ही जरूरी है, क्योंकि 0 से 2 साल की उम्र वो नींव के साल होते हैं जो बच्चों के पूरे जीवन के बुनियाद को तैयार करते हैं। यह 2 साल का समय एक तरह से मील का पत्थर है, बेहद खास और बेहद नाजुक। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। जी हाँ भैया, तो पहला सवाल यही है कि आखिर 0 से 2 साल की उम्र को इतना खास क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने कहा, इस उम्र को हम बच्चे की नींव के वर्ष कहते हैं। जैसे किसी घर की नींव मजबूत हो तो पूरी इमारत सालों तक टिकी रहती है, वैसे ही जिंदगी के पहले 2 साल अगर बच्चे को सही पोषण, भरपूर प्यार और स्नेह भरी देखभाल मिले तो उसका तन और मन दोनों जीवन भर मजबूत बने रहते हैं। और याद रखिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती। इस सफर में पिता का साथ, समझ और सक्रिय योगदान भी उतना ही जरूरी है। आप बार बार कहते हैं कि केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं होती, पिता को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, मैं यह अपने अनुभव और पढ़ाई दोनों को मिलाकर बोल रहा हूँ। शुरुआती 0 से 2 साल की उम्र में पिता की भूमिका उतनी ही अहम होती है जितनी माँ की। बच्चे बोल तो नहीं पाते, लेकिन वो अपने आसपास के रिश्ते को गहराई से महसूस करते हैं। पिता का स्पर्श, आवाज और समय बिताना बच्चे में सुरक्षा और अपनापन पैदा करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कंगारू केयर के बारे में, वही पिता के साथ भी होता है। जब पिता बच्चे को गोद में लेते हैं, खिलाते हैं और सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हैं, तो बच्चे के दिमाग का विकास तेजी से होता है। साथ ही माँ को भी मानसिक और शारीरिक सहयोग मिलता है, जिससे वह बच्चे की बेहतर देखभाल कर पाती है। इस दौर में अगर पिता सक्रिय भागीदारी निभाए तो बच्चे में आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन और बेहतर सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। इसे तो बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने, और मुझे मालूम है कि आपने दोनों बच्चों में भाभी के बराबर ही जिम्मेदारी निभाई है। बच्चों को खिलाना, घुमाना, नई नई चीजें दिखाना, गाना सुनाना, नहलाना और उन्हें सुसु पॉटी कराना, इन सब काम में आपका सहयोग भाभी को मिला है। सही कहा ना मैंने? मैंने अपने दोनों बच्चों को शुरू से खुद ही नहलाया। जब वो थोड़ा बैठने लगे तो मैं उनके टब में खिलौने डाल देता था।
और फिर तो बस मस्ती ही मस्ती। सच कहूं तो वो शुरुआती साल मेरे जीवन के सबसे अनमोल पल थे। अरे आप तो बहुत भावुक हो गए। आपकी बातें सुनकर सभी यंग पिता प्रेरित होंगे। अच्छा, हमने कई बार देखा है कि माता पिता बच्चे के विकास को सिर्फ वजन या लंबाई से मापते हैं। असली बात होती है विकास, यानी बच्चा किस गति से नई चीजें सीख रहा है, जैसे मुस्कुराना, चलना, बोलना। तो आपके हिसाब से बच्चे का सही तरह से विकास हो रहा है या नहीं, ये कैसे जानेंगे? चलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हमारे घर के ड्राइंग रूम की एक दीवार है जिस पर मैं तारीख के हिसाब से दोनों बच्चों स्वस्थ सिंह और लाभांतरी की लंबाई और वजन लिखा करता था। बच्चों की लंबाई और वजन तो हम आज भी नापते हैं और वहां लिख देते हैं। बच्चों को बहुत मजा आता है और यह उनके लिए यादें भी हैं। जब पुताई हुई तो तुम्हारी भाभी ने उतना हिस्सा छुड़वा दिया, बोली इस पर पुताई नहीं होगी। माफी चाहूंगा, मैं मुद्दे से थोड़ा भटक गया। लंबाई और वजन तो बच्चे के शारीरिक विकास के संकेत होते हैं, लेकिन मानसिक विकास, जिसे हम आसान भाषा में दिमागी विकास कहते हैं, उसकी पहचान थोड़ी अलग तरीके से होती है। उसे मापने के लिए हमें बच्चों के हाव भाव, सीखने की गति और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को समझना पड़ता है। दिमागी विकास का मतलब है कि बच्चा किस गति से नई चीजें सीखता है, जैसे मुस्कुराना, चलना, बोलना, पकड़ना, पहचानना इत्यादि। हमारा अगला सवाल रीता जी का है, जो भीकनपुर मोहल्ले से हैं। रीता जी पूछ रही हैं, मेरी बेटी 6 महीने की है लेकिन पलटती नहीं है, क्या ये चिंता की बात है? रीता जी, 6 महीने तक ज्यादातर बच्चे पलटना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देरी हर बच्चे में हो सकती है। आप उसे पेट के बल खेलने का मौका दीजिए, जिसे टमी टाइम कहते हैं। अगर फिर भी कोई हरकत नहीं दिखे तो ANM या डॉक्टर से जरूर मिलिए। और ध्यान रखिए, हर बच्चे की गति अलग होती है, लेकिन अगर बच्चा 6 महीने तक ना पलटे, ना बबल बनाए, ना आवाजों पर प्रतिक्रिया दे, तो ये जरूर चिंता का विषय हो सकता है। रीता जी के पति ने पूछा है कि शारीरिक वृद्धि के माइलस्टोन क्या होते हैं? 0 से 3 महीने तक बच्चे का वजन हर हफ्ते लगभग 1.5 से 200 ग्राम तक बढ़ना चाहिए और लंबाई महीने में 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक। 4 से 6 महीने में बच्चे का वजन जन्म के वजन का डबल हो जाता है। 1 साल तक वो 3 गुना हो जाता है, फिर 1 से 2 साल में लगभग 2 किलो और बढ़ जाता है और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक। तो अब इससे मिलता हुआ एक और सवाल आया है कि विकास के कौन कौन से पहलू होते हैं? विकास 3 चीजों में होता है: मोटर, भाषाई और सामाजिक। मोटर विकास का मतलब है बच्चों का अपने शरीर को कंट्रोल करना और अलग अलग अंगों का इस्तेमाल करना सीखना। भाषाई विकास का मतलब है बच्चे का सुनना, समझना, बोलना और अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना। सामाजिक विकास का मतलब है बच्चा दूसरों से कैसे जुड़ता है, रिश्ते बनाता है और अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करता है। इसमें मुस्कुराना, ध्यान देना, नकल करना और साथ में खेलना शामिल होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो श्रोताओं, आपने सुना, हम विकास को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं: मोटर, भाषाई और सामाजिक। लेकिन भैया, अब बताइए कि ये विकास कौन से महीने से दिखाई देने लगते हैं? विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो 0 से 3 महीने में बच्चा सिर उठाता है, आवाज पहचानता है और कभी कभी मुस्कुराता भी है। 4 से 6 महीने में पलटना, बैठना और माँ की आवाज पर हंसना। 7 से 12 महीने में रेंगना, इशारा करना, मम्मी और पापा बोलना। 1 से 2 साल में चलना, बोलचाल की शुरुआत करना, दूसरों की नकल करना शामिल है। लेकिन प्लीज अपने बच्चे की तुलना किसी और के बच्चे से या अपने ही बच्चों से ना करें। हर बच्चा एक समान नहीं होता। अब मेरा ही बेटा स्वस्थ सिंह ने बहुत देर से बोलना शुरू किया था।
उसने तो पहला कदम भी 1 साल पूरा करने पर लिया, लेकिन लाभांतरी 9 महीने की ही थी तो बोलने लगी थी और 11 महीने में ही चलने लगी, लेकिन दिमाग दोनों का तेज है। ये बहुत बढ़िया सलाह दी है आपने। हर बच्चा अलग होता है, जरूरी है कि सभी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो। ये बताइए कि क्या पोषण और बच्चे के विकास का डायरेक्ट संबंध है? भैया, सारा खेल तो पोषण का ही है। यह तो सभी को पता है कि 0 से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, 1 बूंद पानी भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे पोषक तत्व और एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बीमारी से बचाते हैं। 6 महीने बाद धीरे धीरे ठोस आहार शुरू करें, जैसे खिचड़ी, मसली हुई दाल, केला, मूंग दाल की पानी, दलिया आदि। इस बीच शहद ना दें, नमक चीनी भी कम दें, और जो चीजें गले में फंस सकती है जैसे मूंगफली, अंगूर आदि, उनसे बचें। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो जांच करवाएं। हो सकता है उसे आयरन या विटामिन डी की कमी हो, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाए उसके खाने में विविधता और ठोसपन बढ़ाते जाएं। जो आप खाएं वही बच्चे को भी खिलाएं। यदि और जानकारी चाहे तो हमारे पिछले 2-3 एपिसोड सुनिए। अच्छा सेहतिया भैया, आपने किसी एक एपिसोड में कहा था कि बच्चे को खेल खेल में खाना खिलाएं, उसे खिलौने दे जिससे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करे। आज भी आपने कहा कि आप टब में खिलौने डाल देते थे, तो क्या ये खेलना भी विकास का हिस्सा है? बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। खेल तो बच्चे को सीखने और सिखाने का सबसे बढ़िया जरिया है। 0 से 6 महीने में अलग अलग चेहरा बनाकर बात करना, गाना सुनाना दिमाग को तेज करता है। 6 से 12 महीने में छुपा छुपी, आवाजों की नकल, खिलौनों से खेलना बच्चों के दिमागी विकास में मदद करता है। 1 से 2 साल में झूठ मूठ का खेल, क्रेयॉन के संग रंग भरना, छोटी पहेलियां, जानवरों की आवाज, रंग बिरंगे रिंग्स, ब्लॉक्स, पजल सभी दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं। याद रखें, जितना कम स्क्रीन टाइम होगा और असली दुनिया से जुड़ाव रहेगा, बच्चे का दिमाग उतना ही तेजी से बढ़ेगा। खेलों में विविधता लाएं और हाँ, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम्स, कार्टून और आर्टिफिशियल आवाजों से बच्चों को दूर रखें। अगला सवाल मुफीद जी का आया है। मुफीद जी ये पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी 1 साल की है लेकिन अभी चलना शुरू नहीं किया है, क्या करें? 1 साल तक ज्यादातर बच्चे खड़े होना और चलना शुरू करते हैं, लेकिन कई बच्चे 15 से 18 महीने तक चलते हैं। अगर बच्चा बैठता है, खड़ा होता है तो चिंता की बात नहीं, पर अगर खड़ा नहीं हो पाता तो जरूर जांच करवाएं। तो अब आखिर में एक सवाल और है कि अगर कोई चेतावनी के संकेत हो तो माता पिता क्या देखें? अगर बच्चा 3 महीने तक ना मुस्कुराए, आवाज पर ना आंखें घुमाए, 6 महीने में ना पलटे, ना बवल बनाए, 12 महीने तक रेंगना या इशारा करना ना सीखे, 18 महीने तक चलना या एक भी शब्द ना बोले, 24 महीने तक जो सीखा था वो भूल जाए, यह सब संकेत है कि आपके बच्चे का विकास सही नहीं हो पा रहा है। उसे किसी डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। तो क्या विकास में रुकावट की जल्दी पहचान हो जाए तो सही इलाज से ठीक हो सकता है? आजकल इतनी रिसर्च हो रही है, टेक्नोलॉजी की मदद से अनेक इलाज हो रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इलाज से बहुत सी कमियां सही हो सकती हैं। हम सभी को ऐसे में डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। देखिए, अगर बच्चे को जन्म से ही कोई सीरियस बीमारी नहीं है तो उसका सही विकास होगा। उसे प्यार दीजिए, उससे बात कीजिए, कहानी सुनाइए, गाना सुनाइए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, उससे सही आवाज में बड़े लोगों की तरह बात करें, तुतलाएं नहीं, साफ बोलें। बच्चा जो देखता है, सुनता है, वही सीखता है। आप उसके पहले शिक्षक हैं और घर का वातावरण उसका पहला स्कूल। तो दोस्तों याद रखिए, अगर कुछ गलत लग रहा है तो इंतजार मत कीजिए,
डॉक्टर से मिलिए। हर बच्चा अलग है, लेकिन हर बच्चा विकास का अधिकारी है और ये अधिकार आपके हाथ में है। तो इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार के दिन सुबह 10:30 बजे एक फ्रेश एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बच्चों को गले लगाइए, मुस्कुराइए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ। बच्चे का वृद्धि और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। वृद्धि बच्चे के शरीर में आकार और वजन में वृद्धि है, जबकि विकास बच्चे की क्षमताओं और कौशल में वृद्धि को दर्शाता है। सेहतिया भैया, आपको और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। चलिए लेते हैं साथ साथ शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। जिया जिया लाल कुल के नमवा बढ़वला, हमरे आंगनवा के भगिया जगवला।